खबर जहां ईडी को चकमा देकर दूल्हा फरार हो गया और आरोपी सौरभ आहूजा की शाही शादी का वीडियो वायरल हुआ था। करीब 6 करोड़ में इवेंट कंपनी को ठेका दिया गया और शादी के कुछ ही घंटों बाद ईडी की रेड हो गई। आरोपी दूल्हा सौरभ आहूजा शादी छोड़कर के फरार बताया जा रहा है और आरोपी सौरभ 5 स्टार होटल में दरअसल चोरी छिपे शादी कर रहा था और महादेव बेटिंग ऐप मामले में बुधवार को रेड हुई थी। आरोपी पर पैसों का लेन देन का आरोप है और इसी को लेकर के दरअसल ईडी को चकमा देकर के दूल्हा जो है फरार हो जाता है और आरोपी सौरभ आहूजा की शाही शादी का यह वीडियो भी सामने आया। करीब 6 करोड़ रुपए में इवेंट कंपनी को ठेका दिया गया। शादी के कुछ ही घंटों बाद ईडी की रेड हो जाती है और आरोपी दूल्हा शादी छोड़ करके फरार हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि उसके ऊपर शिकंजा कसेगा, टीम उसको पकड़ेगी और इसीलिए जब उसको पता चलता है तो वो मौके से फरार हो जाता है। दीपक चावला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपक बताइए, ये शाही शादी का वीडियो भी वायरल हो रहा है लेकिन जैसे ही टीम मौके पर पहुंचती है दूल्हा फरार हो जाता है। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है वो 3 दिन पुराना है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सौरभ आहूजा जो शख्स है, जो आप देख रहे हैं कि जो कि दूल्हा है, शादी कर रहा है, इसने 6 करोड़ रुपए फेयरमाउंट होटल जो दिल्ली रोड पर एक शाही होटल है, इस पे खर्च किए थे, इवेंट कंपनी को दिए थे। और ये ईडी की डिक्शनरी में, ईडी की लिस्ट में ये आरोपी था। जो महादेव बेटिंग ऐप है उसमें इसमें लेन देन का आरोप है। इसके साथ ही इसके पारिवारिक सदस्य पर भी आरोप है आपसी लेन देन का। और बेटिंग ऐप यानी कि जो सट्टे जुए से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है। तो ईडी की सूचना मिली थी कि जयपुर में है और इस तरह से फेयरमाउंट होटल में रुका हुआ है। इसके बाद ईडी की टीम जब मौके पर पहुंची तो अपनी शादी मंडप छोड़कर ये फरार हो गया था और अभी भी ये फरार है। ईडी की टीम इसकी तलाश कर रही है, इसके संभावित ठिकानों पर जो है दबिश दे रही है। इसके साथ ही इसके फैमिली मेंबर से भी जो है पूछताछ की जा रही है कि कहाँ फरार हो सकता है। बहरहाल ये जो आरोपी है इस पर लेन देन का बेहद एक बड़ा आरोप है। करोड़ों रुपए इसने जो है वो ब्लैक मनी इधर से उधर की है, कमाए हैं, धोखाधड़ी से कमाए हैं। तो ईडी इसकी तलाश कर रही है और इसका अब आप वीडियो देखेंगे तो अच्छा दीपक, एक सवाल ये भी है कि जब टीम पहले से वहां पर पहुंच रही थी और क्या वहां पर किसी तरीके से जानकारी मिल गई उसको, तभी तो वो वहां से फरार हो गया? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, 5 स्टार होटल है और अपने आप में एक बड़ा रिसोर्ट है, तो वहाँ गेट भी जो है वो बहुत सारे होते हैं और ईडी की टीम संभवतः जब घुसी होगी तो वहाँ लगभग 200-300 से अधिक रूम होते हैं, बड़ा होता है, तो कई सारे गेट होते हैं। वहां से ये फरार हो गया और जाहिर सी बात है कि सूचना जो है वो लीक हुई है। अब या तो ईडी की टीम जब अंदर एंटर हुई होगी तो इसको पता चल गया होगा, क्योंकि अब करोड़ों का आरोपी है तो शातिर तो होगा, शातिर है, इसलिए इसके मुखबिर जो है वो अलर्ट थे। इसको सूचना मिल गई और सूचना मिलते ही ये भाग गया। लेकिन ईडी की टीम इंटेलिजेंट है, कब तक ये उससे भागेगा, ईडी की टीम लगी हुई है। ईडी की टीम ने दावा किया है कि जल्द आरोपी सौरभ को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए। और टोंक से खबर है जहां युवक की मौत पर बवाल हो गया है। दरअसल मौत को लेकर के प्रदर्शन जारी है और बजरी माफिया के ट्रैक्टर से एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। कल पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई थी और बजरी से भरे ट्रैक्टर ने एक युवक को कुचल दिया था। यह मामला सामने आया था और इसके बाद काफी हंगामा हुआ, बवाल भी हुआ। अब उसको लेकर के मुआवजा और नौकरी को लेकर के प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कल पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी हुई थी और बजरी से भरे ट्रैक्टर ने एक युवक को कुचल दिया था। टोंक के राजमहल गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर मौत को लेकर के एक युवक की मौत के बाद प्रदर्शन किया जाता है और वो प्रदर्शन जारी है। तो विरोध में बाजार पूरी तरीके से बंद हो चुका है और आपसी विवाद में ट्रैक्टर से कुचल करके मारने का आरोप है। यानी कि यह भी इसके पीछे एक थ्योरी है कि पहले से उनका विवाद चल रहा था और विवाद की वजह से ही ट्रैक्टर से कुचल करके उस युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। कई बार प्रशासन से बातचीत भी हुई है लेकिन वो बेनतीजा रही। लेकिन अब इसके बाद क्योंकि प्रदर्शन किया जा रहा है, राजमहल के अंदर जितने स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं, बाजार पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं और ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की मौत के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। टोंक जिले के राजमहल में पप्पू गुजर की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के बाद बाजार बंद है और दुकानों पर जो है ताले लगे हैं। 36 घंटे से ज्यादा का जो वक्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जिस बाजार में कभी रौनक हुआ करती थी वहां शटर गिरे हुए, लोग बैठे हैं, वहीं कुछ लोग प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हुए इन दुकानों पर लगे ताले इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है पूरा गांव जो है बजरी माफियाओं के आतंक से पीड़ित था।
मेडिकल को छोड़ा गया है इससे, क्योंकि आवश्यक सेवाओं में मेडिकल आता है। लेकिन आप जहां तक नजर जा रही है, ये दुकानें जो तमाम जो है वो बंद हैं, शटर्स बंद हैं, कोई लोग आ जा ना रहा। अधिकतर लोग जो है गांव के जो है आंदोलन स्थल पर हैं। ये छतरी चौराहा है और आप देख सकते हैं कि जिस छतरी चौराहे पर जो है लोगों की भीड़ होती थी, आसपास के गांव के लोग आते थे, उस गांव में पसरा हुआ सन्नाटा इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा है कि इस पूरा गांव जो है कहीं ना कहीं बजरी माफियाओं के आतंक से पीड़ित है। और यही कारण है कि लोग जो है आज इस हत्या के बाद में एकजुट होकर पिछले 36 घंटे से ज्यादा समय से जो है शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है इन मांग के पीछे कि बजरी माफियाओं के आतंक से मुक्ति चाहिए इस गांव को। और यही कारण है कि आज गांव जो है उस परिवार के साथ है। अब देखने वाली बात होगी कि वार्ता की टेबल पर कब लोग जुटते हैं और कब सहमति बनती, कब शव उठता है और कब होता है उसका अंतिम संस्कार। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, राजमहल, टोंक। और हमारे संवाददाता रवीश टेलर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, अभी इस मामले को लेकर के बातचीत क्योंकि इससे पहले भी हो चुकी है लेकिन वो विफल रही है, लेकिन अब क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और मैं जहां मौजूद हूँ मेरे पीछे ही जो है ग्रामीण सड़क पर बैठे हुए हैं 10 सदस्यीय वार्ता प्रतिनिधि मंडल जो है यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर जो है एक ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है। पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी, उनके साथ वार्ता चली। लेकिन इस तरह की वार्ताएं जो है कई बार हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। ग्रामीणों की अपनी मांग है, परिजनों की मांग के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जो है बजरी माफियाओं का जो आतंक है इस क्षेत्र में, उससे मुक्ति कैसे मिले। क्योंकि एक जिंदगी चली गई, एक परिवार का चिराग बुझ गया, लेकिन आगे क्या होगा? परिवार को आर्थिक सहायता एक मुद्दा है, सरकारी नौकरी की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि क्षेत्र में जिस तरह से बेखौफ होकर बजरी माफिया निकलते हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है परिजन भी बैठे हुए हैं और साथ ही जो है अब क्या क्या मांग है आपकी? इस पर मांग परिवारजनों की यही मांग है कि परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। बाकी ग्रामीणों की मांग है कि ये बजरी खनन पर रोका जाए। जनता परेशान है, आए दिन बच्चे स्कूल जाने का टाइम हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक निकलते नहीं है। शाम को टाइम खाना खा के गाँव वाले घूमने निकलते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। सबको डर लगा रहता है कोई बजरी वाला ठोक ना जाए। मतलब एक राजमहल ग्राम एक ऐसा ग्राम है कि इसमें डर के जीना पड़ता है सबको। 36 घंटे हो गए शव यहाँ रखा हुआ है, प्रशासन क्या कह रहा है आपको? सर, प्रशासन अब तक कोई सुध नहीं ले रहा। आता है, बात करता है, वो अपनी जब परिजन अपनी मांग रखते हैं, गांव वाले मांग रखते हैं, वो मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आते हैं, चले जाते हैं और बाहर बुला बुला के बात कर रहे हैं। कभी देवली बुलाते हैं, कभी बाहर बुलाते हैं। बाकी यहाँ धरना स्थल पर बैठकर अब तक कोई बात नहीं की गई। धरना स्थल पर बैठकर कोई बात नहीं की गई है। परिवार के लोग बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि जो है एक प्रतिनिधि मंडल जो है गया हुआ है, लेकिन इनके ऊपर क्या गुजर रही है कि एक परिवार ने अपना चिराग खो दिया, लेकिन प्रशासन जो है अब तक जो है इस स्थल तक नहीं पहुंचा है। जो भी बात हो रही है दूर हो रही है। प्रशासन से क्या वार्ता के बाद नतीजा निकलेगा देखने वाली बात ये होगी। लेकिन जिस तरह टोंक जिले के अंदर बनास नदी उसके आसपास के क्षेत्रों में बजरी माफियाओं ने अपना आतंक मचाया है, इस घटना में अभी तक ये शव भी नहीं उठाया। उससे पहले आज टोंक में भी जो है पत्थर माफियाओं की एक टोली ने एक स्कूल वैन को टक्कर मारी थी। तो समझ सकते हैं कि किस तरह बेखौफ माफिया राज टोंक के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। ऐसी सूरत में एक परिवार अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहा है। बिल्कुल। और इस पर क्या प्रशासन के साथ जो बातचीत आगे भी होगी, क्या उस पर सहमति बनती है, इस पर नजर है। बहुत शुक्रिया रवीश इस पर जानकारी देने के लिए।